ऑल, वेलकम टू TFX कम्युनिटी। सो ये जो वीडियो है ये वीकली एनालिसिस वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट कमिंग वीक है, नेक्स्ट वीक मतलब 23 से लेकर 27 तक, इस वीक में हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं वो हम देखेंगे। बट उससे पहले लास्ट वीक हमने जो वीकली एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रिजल्ट्स आए हैं उस पर हम पहले फोकस करेंगे। ओके, सो गाइज लास्ट वीक हमने यूरो यूएसडी में ये 4 आवर का एक जोन मार्क किया था। ये जोन पे हमने टैप एंड गो का एंट्री प्लान किया था, मतलब यहां से आप बाय कर सकते थे एंड ऑल। ओके, तो इस ट्रेड में हमारा डायरेक्टली स्टॉप लॉस लग गया। ओके, सो इस ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है। देन अगर नेक्स्ट देखे तो ओके, तो और आई गेस किसी और पेयर में तो हमारा एंट्री एक्टिवेट ट्रिगर नहीं हुआ था। लेट्स बट जस्ट कंफर्म इट वंस अगेन। ओके, शायद गोल्ड में एक हमारा स्टॉप लॉस गया था। इस जगह पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक हमारा स्टॉप लॉस गया था डायरेक्ट। इसका मतलब लास्ट वीक में हमारे 2 स्टॉप लॉस गए। एक जो स्टॉप लॉस था वो यूरो यूएसडी में था और दूसरा जो स्टॉप लॉस था वो हमारा गोल्ड में लग चुका था। लेकिन गाइज लास्ट वीक में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक एंट्री प्लान की थी। ये जो एंट्री थी ये जीबीपी जेपीवाई में थी। जीबीपी जेपीवाई में मैंने बोला था कि यहाँ पे एंटर कर दो। एंटर एट 209428 इस जगह पे मैंने बोला था। तो इस जगह पे एंट्री करने के बाद हमने सारी जो चीजें थी वो एक्सप्लेन की थी टेलीग्राम चैनल पे। मूव एसएल टू सीटीसी, मतलब जब वो मार्केट ने 1:1 दिया फिर हमने सीटीसी किया। देन हमने 1:3 पे पार्शियल बुक किया था इस ट्रेड में और ऑलमोस्ट डन था। 90% क्वांटिटी बुक करके हमारा फुल टीपी इस ट्रेड में आ गया था। ओके, ये ट्रेड हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। इस ट्रेड में अराउंड हमें, अगर हम इस जगह पे देखें जीबीपी जेपीवाई में, जस्ट अ मिनट। ओके, इस ट्रेड में हमें अराउंड 1:1.56 का आरआर हमें मिला था। अगर हम 1:3 और उसको कंसिडर भी करें तो अराउंड हमारा 1:4 1:4.5 तक हमारा आरआर गया है इस ट्रेड में। इसका मतलब अगर हमने जैसे मैंने लास्ट वीक में एक्सप्लेन किया था, आपको हर एक ट्रेड में सेम अमाउंट का रिस्क लेना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने $10 का रिस्क लिया होता लास्ट वीक में अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो आपके 2 स्टॉप लॉस गए होते और आपका $20 का लॉस हो जाता। ओके, एंड अगर हमने सेम $10 से हमने वो जीबीपी जेपीवाई वाला ट्रेड अगर हमने प्लान किया होता तो हमें 1:4 भी पकड़े, मतलब पार्शियल वगैरह बुक करके, तो हमें अराउंड $40 का प्रॉफिट हुआ होता। इसका मतलब इन टोटल हम अराउंड $20 जो है वो प्रॉफिट में हमारा गया होता। ओके, सो अराउंड हमें $20 का प्रॉफिट लास्ट वीक में हो गया है। अगर हमने $10 की रिस्क ली होगी तो सेम अगर 100 की ली होगी तो हमने लास्ट वीक में अराउंड $200 का प्रॉफिट कर दिया। ओके, इस वीक के अभी एनालिसिस पे हम स्टार्ट करते हैं। गाइज आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको जल्द से जल्द जाके टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करना है। तो क्या होगा कि जब जो कुछ भी मतलब मार्केट जब चल रहा है उस वक्त जो ट्रेड्स मिलेंगे वो हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करेंगे। और हमने वीकली एनालिसिस पे भी जो मेंशन किया है, मतलब जो हमने एंट्रीज वगैरह लिमिट ऑर्डर्स पे जो काम करने वाले हम, उसके बारे में भी हम कुछ अपडेट वगैरह होगा तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे हम पोस्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका कुछ अपडेट वगैरह जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आपके फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है। एक और चीज मुझे आपको बतानी है गाइज, हमारा जो है एक चैनल में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हमारा प्राइस एक्शन और बेसिक ऑफ फोरेक्स का भी एक सीरीज जो है वो चल रहा है प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट के अंडर। देन आपको एसएमसी दैट इज स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी अगर सीखना है तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, वो भी आप देख सकते हो। वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, मतलब एक ही चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो फोरेक्स में तो अगर आपको उसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको फ्यूचर प्रॉप फर्म की एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीकली एनालिसिस। ओके, हम क्या करते हैं, ये सारा जो है पहले तो हटा देते हैं। ओके, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल विल शिफ्ट टू 1 डे। अभी 1 डे पे हमें क्या दिख रहा है गाइज, 1 डे पे मार्केट ने अराउंड इस जगह पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, करेक्ट।
जो हमने लास्ट वीक भी देखा था। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने अराउंड इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके अराउंड मार्केट डाउनफॉल में चला गया। लेकिन हमारा लास्ट वीक का जो एंट्री था वो अराउंड इस पॉइंट पे था। तो ठीक है, अभी ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये अभी मिटिकेट हो चुका है, तो अब हम इस पे कुछ फोकस नहीं करेंगे इतना ज्यादा। लेकिन अगर वन डे के लेवल पे अगर देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें गाइज, तो यहां पे हमें क्लियर क्या क्या पता चल रहा है कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे अगर आता है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आता है, तो हम यहां से एक बाय का प्लान कर सकते हैं। ओके, यहां से हम एक बाय का प्लान कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट गाइज, ये जो लाइन जो है ना ये थोड़ा वियर्ड दिखता है। ओके जस्ट अ मिनट। ओके, और इसको मैं करता हूं डॉटेड। ओके, टेम्पलेट एंड इसको वन डे वो भी मैं सेव करता हूँ। ओके, अरे जस्ट मिनट, डॉटेड लाइन, दिस वन। ओके, फाइल, सेव टेम्पलेट एज वन डे ओपी। ओके ओके ओके, सो इस जगह से हम प्लान कर सकते हैं बाय साइड का पोजीशन। ठीक है, सो हमारा एंट्री एक अराउंड इस पॉइंट पे होगा, अराउंड 16। हम क्या कर सकते हैं, अराउंड 16,000 जो है, सॉरी 1.61600, इस लेवल पे हम एंट्री प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस अराउंड इस लेवल पे होगा। एंड हम इस ट्रेड में जो हमारा मैक्सिमम जो है, हम ये स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा टीपी लेंगे। 1:3 पे हम पार्शियल बुक करके हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करेंगे। ओके, सो ये वन डे पे लेवल पे ये हमारा एनालिसिस रहेगा। सो लेट्स शिफ्ट टू 4 आवर। अभी 4 आवर में हमें क्या दिख रहा है, 4 आवर में मार्केट ने पूरा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे शो किया था। फिर उसके बाद मार्केट अराउंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है अभी इस जगह पे। क्योंकि अगर देखें तो अराउंड इस जगह पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड पे पोजीशन शिफ्ट कर दी है यूरो यूएसडी में 4 आवर टाइम फ्रेम के बेसिस पे। तो 4 आवर पे हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं गाइज। तो 4 आवर पे अगर आप देखें ये जो है, ठीक है, ओके, सो ये जो जोन है हमारा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, हम इस ऑर्डर ब्लॉक से एक सेल का ट्राई कर सकते हैं इस जोन से। ठीक है, तो हम इसमें प्लान कैसे करेंगे, हमारा एंट्री रहेगा अराउंड इस पॉइंट पे 19202 पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हम इस ट्रेड में अराउंड जो हमारा लेटेस्ट स्विंग जो रहेगा उसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, सो जो नए हैं गाइज इस चैनल पे, जिसने जो आप पहली बार ये वीकली एनालिसिस का वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम क्या करते हैं, जब हमारा एंट्री एक्टिवेट होता है तो 1:1 पे हम कुछ क्वांटिटी बुक नहीं करते, बट हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हम ब्रेक इवन पे लेके आते हैं, मतलब सीटीसी करते, कॉस्ट टू कॉस्ट। 1:3 आने के बाद या लेटेस्ट स्विंग आने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा 50% क्वांटिटी बुक करते हैं एंड रेस्ट क्वांटिटी हम फुल टीपी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये आप सबको याद रखना है, हर एक ट्रेड में इस तरीके से ही हमारा सिस्टम चलता है। ओके, सो गाइस 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये हमारा एक जोन रहेगा। सो ये जोन से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि क्या है, इस जोन के लिए क्या है, ये जो है लिक्विडिटी, ये जो फैंटम लिक्विडिटी जो है, ये मार्केट लेके आएगा। एंड ये मार्केट जब लेके आएगा तब जोन पे टैप करने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट के चांसेस है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत सारी इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे प्रिपेयर की है। सो ये सारी एज एन इंड्यूसमेंट एक्ट करेगी और ये हमारा अच्छा खासा ये टीपी इस जगह से हमें मिल सकता है। अभी बाइंग के लिए तो हमारा सेम यही जोन है जो हमने वन डे पे प्लान किया था। सो लेट्स शिफ्ट टू 1 आवर टाइम फ्रेम गाइज। ओके, सो 1 आवर पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है ये अराउंड मार्केट यहां से फिर से अप में गया था, लेकिन अगर देखें तो इस जगह पे मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में चला गया है। अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट जब गया है तो अब हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप देखोगे तो अराउंड इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिएक्शन दिया था और इस ऑर्डर ब्लॉक से अराउंड मार्केट अभी एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वैसे प्लान करना है गाइज तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 4 आवर का एक आईसीटी अल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, सॉरी 1 आवर का, ये 1 आवर का आईसीटी अल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम देखते हैं अगर 4 आवर में अगर ये स्विंग है, करेक्ट, ये स्विंग अगर हमने कंसिडर किया और अगर ये जोन जो है
ये हमारा एक सेटअप है गाइस, ठीक है, कि अगर सिल्वर बुलेट पे अगर कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आता है तो हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो गाइस इस जगह पे हमारा जो है अभी ये जो गोल्डन जोन है प्लस हमारा 1 आवर का ओबी जो है वो अलाइन हो रहा है। तो इस जगह पे ये जो ट्रेड रहेगा ये काइंड ऑफ एन थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, बट अगर मिला तो हमें इसमें अच्छा खासा टीपी मिल सकता है। तो इस ट्रेड में हम क्या प्लान कर सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे इस जोन पे टैप करता है, लेट शिफ्ट टू 1 आवर अगेन। ओके, सो 1 आवर पे जब मार्केट अराउंड इस जोन पे टैप करता है तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड इस जोन पे, ओके, ये ऑर्डर फ्लो पे, और हम टारगेट करेंगे इस ट्रेड में अराउंड 1:4। ओके, सो इस ट्रेड में भी हमारा सेम रहेगा, 1:3 पे हम पार्शियल ले लेंगे और बाकी का हम छोड़ देंगे, ठीक है। सो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है, सो इसलिए हम क्या करेंगे, अराउंड 25% पे एंट्री लेते हैं एंड अराउंड 1:1.5 सॉरी 1:4.5 का हम इसमें टीपी लेंगे, ठीक है। सो ये रहेगा गाइस प्लान हमारा यूरो यूएसडी में। सो लेट शिफ्ट टू यूरो जीबीपी। ओके, अभी यूरो जीबीपी में हम 1 डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। ओके, ठीक है, सो लेट्स रिमूव दिस। ओके, सो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में था, यहाँ पे जाके मार्केट ने डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है और अभी भी मार्केट यूरो जीबीपी में डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट। जो लेटेस्ट जो डाउन साइड का जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड का। जस्ट अ मिनट, ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, यस, अभी अगर देखें तो ये सारा जो जोन है गाइस, ये सारा जोन ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। सो हम 4 आवर पे शिफ्ट होते हैं। 4 आवर पे हमें अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट अराउंड इस जोन से अराउंड चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के 4 आवर में अप ट्रेंड में मार्केट गया है। तो 4 आवर में हम कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड को, अगर मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, ओके, इस वाले जोन पे अगर मार्केट टैप करता है तो हम यहां से एक बाय साइड का प्लान कर सकते हैं। इसमें हमारा जो एंट्री जो है ये अराउंड इस जोन पे रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस अराउंड ये पॉइंट पे रहेगा एंड हम अराउंड 1:6 का हम प्लान कर सकते हैं इस ट्रेड में, ठीक है। 1:1 पे आपको सीटीसी करके 1:3 का हमें प्लान करना है। सो ये ट्रेड अराउंड इस तरीके से रहेगा। ओके गाइस, सो ये है हमारा 4 आवर का आईसीटी क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक। ये कंसेप्ट अगर आपको सीखनी है गाइस सारी, तो इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है एसएमसी प्लस आईसीटी। वो कोर्स पे हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, वहां पे आप सारी चीजें सीख सकते हो। तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो वीडियोस अगर आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं आईसीटी और एसएमसी के। तो ओके, सो 4 आवर में हमारे पास ये एक बाइंग जोन है। सो लेट शिफ्ट टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी 1 आवर में अगर हम देखें तो 1 आवर में अराउंड मार्केट अभी भी बुलिश ही है। सो 1 आवर में अगर हमें एंट्री प्लान करना है तो अराउंड ये सारी चीजें प्ले आउट हो चुकी है गाइस अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो अभी सिंपली प्लान क्या होगा हमारा, ये एज एन इंड्यूसमेंट एक्ट करेगा हमारी ये वाली ट्रेड को, ठीक है, ये वाला एज ए लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट एक्ट करेगा। एंड हम प्लान क्या कैसे कर सकते हैं कि ये वाला जो 4 आवर का जो भी है अगर मार्केट इस पे टैप करता है तो हम बाय साइड का ट्रेड हम इसमें प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 डे में हमारे पास कोई जोन अवेलेबल नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट अगर 4 आवर में अप ट्रेंड में है तो इसलिए हम 4 आवर में भी अप ट्रेंड का प्लान करेंगे, क्योंकि क्या है 1 डे में ये पूरी क्या है गाइस, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा, फैंटम लिक्विडिटी पेंडिंग है। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, एलआर भी बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। सो ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ओके, सो नाउ शिफ्ट टू यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ जो है ना गाइस, ये पूरा रेंज में है, इसलिए हमें इस ट्रेड में इतने ज्यादा इस पेयर में इतने ज्यादा कुछ सेटअप देखने के लिए नहीं मिले थे लास्ट वीक जब हम वीकली एनालिसिस कर रहे थे तब। और 1 डे में भी अगर हम देखें तो ये एज एन सेम स्ट्रक्चर में है। सो अभी ये वाला जो ओबी है अगर इस पे टैप करता है 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट, तो हम यहां से एक सेल साइड का प्लान कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीक भी देखा था। सो लेट्स सी कि 4 आवर में वगैरह इस जगह पे कुछ प्रिपेयर हुआ था क्या। तो 4 आवर में भी गाइज अगर देखें तो एज सच तो कोई जोन नहीं बनाए, जो सारे जो जोन थे वो प्ले आउट हो चुके हैं, ठीक है। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइज। ओके, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट अराउंड बुलिश ट्रेंड में है, ये पूरा जो है ये जोन जो है ये पूरा बुलिश है, ठीक है। तो अगर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कोई ट्रेड अगर हमें प्लान करना है तो हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं,
गाइस। तो अगर देखे, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके, सो ये जोन भी प्ले आउट हो चुका है। एंड सो गाइस, अभी इस जगह पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो एज सच कोई जोन नहीं मिल रहा है मुझे। और क्या है, एंट्री हम मतलब ज्यादा नहीं ढूंढ सकते, मतलब पर्पसली नहीं ढूंढ सकते। सो इस पेयर में हम क्या कर सकते हैं गाइस, आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके रखो। तो इस पेयर में अगर कुछ हमें सेटअप मिलता है तो हम वो पोस्ट करेंगे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वहां से अपडेट मिल सकता है। लेकिन एज सच इसमें 1 डे 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोई भी जोन नहीं है, ठीक है। सो देखते गाइस 15 मिनट्स में कुछ मिल रहा है क्या यूरो, सॉरी यूएसडी सीएचएफ में। ओके, सो अगर 15 मिनट्स में अगर देखे गाइस, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है लेटेस्ट वाला, करेक्ट। नहीं सॉरी, ये वाला, ये लेटेस्ट वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सो मार्केट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में चला गया, फिर बुलिश ट्रेंड में चले जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने अराउंड चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रिपेयर किया, ठीक है। तो अगर देखे वैसे अगर देखे एसएमसी के अकॉर्डिंग, अगर ये तो आईसीटी का था, एसएमसी के अकॉर्डिंग अगर देखे तो ये इंड्यूसमेंट होगा, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। सो लास्ट का जो इंड्यूसमेंट है एसएमसी के अकॉर्डिंग, अगर हम स्ट्रक्चर मार्क करें गाइज, सो ये रहेगा हमारा इंड्यूसमेंट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, यस। सो ये रहेगा हमारा इंड्यूसमेंट, ये रहेगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट। ये रहेगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमारा इंड्यूसमेंट जो प्रिपेयर होगा वो ये होगा। ओके, सो ये रहेगा हमारा इंड्यूसमेंट, ये रहेगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये रहेगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद अगर देखे तो ये रहेगा हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें है गाइज, मैं वो जो प्लेलिस्ट मैंने जो बताई थी उस पे हम धीरे 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 कवर करने वाले। ओके, सो ये रहेगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हाई ये है, सो ये रहेगा हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये रहेगा हमारा इस जोन पे हमारा हुआ इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट। सो अगर देखें, सो लेटेस्ट इंड्यूसमेंट जो है हमारा, सॉरी, वो होगा इस जगह पे, ठीक है। ओके, सो ये इंड्यूसमेंट है गाइस। सो इस ट्रेड में हम कैसे प्लान कर सकते हैं इस पेयर में, कि अगर मार्केट इस वाले जोन पे अगर टैप करता है कहीं पे, इस वाले जोन पे, ओके, इस वाले जोन पे अगर मार्केट टैप करता है 15 मिनट्स के, ये सपोर्ट भी है गाइस, ये सपोर्ट पे अगर मार्केट टैप करता है, और ये सपोर्ट पे मार्केट टैप करने के बाद अगर 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हमें कुछ बुलिश कैंडल अगर मिलती है, ठीक है, 5 मिनट, इसको थोड़ा सा सेफ ही करेंगे गाइस, 15 मिनट टीएफ पे बुलिश कैंडल देन एंट्री। ओके, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हमें इस ट्रेड में, सॉरी इस पेयर में अगर बुलिश कैंडल अगर मिलती है तो हम इस पॉइंट से बाय करेंगे। ओके, ओके, ठीक है। ओके, सो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद भी करो, याद भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर यहाँ पे कुछ आता है तो मैं वैसे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी जो है हमारा लास्ट पेयर जो है, क्योंकि हम यूएसडी जेपीवाई ट्रेड नहीं करते, सो जीबीपी जेपीवाई है हमारा लास्ट पेयर। सो जीबीपी जेपीवाई में गाइज देखते हैं कि क्या कैसे स्ट्रक्चर बना है। ओके, सो लेट्स शिफ्ट टू 1 डे टाइम फ्रेम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा रिमूव कर देते हैं हम। ओके, अलर्ट जो है इसको डिलीट करता हूं। ओके, सो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर गाइस अगर आप देखोगे तो अराउंड ये जो पूरा जो जोन है, ये जो 1 डे टाइम फ्रेम का जो जोन है, वहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, एंड सपोर्ट लेके मार्केट यहां से रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखे तो मार्केट पूरा बुलिश ही है। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करता तब तक मार्केट को हम बोल नहीं सकते कि मार्केट बेरिश में शिफ्ट हो चुका है। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करता तब तक 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है गाइज। सो अभी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, सो लेट्स सी। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे गाइज तो मार्केट बुलिश बेरिश ट्रेंड में जा चुका है 4 आवर टाइम फ्रेम के बेसिस पे। सो अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप हम देखें तो अराउंड ये वाला जो जोन है गाइज हमारा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये वाला, ठीक है। सो इससे हम, सॉरी,
सो इससे हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे अगर आता है तो हम अराउंड इस जोन से एक सेलिंग का प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला पॉइंट और हम टारगेट करेंगे अराउंड ये वाला एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो, ठीक है। सो इस जोन पे हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं जीबीपी जेपीवाई में। और अगर हम लेफ्ट साइड में अगर देखें तो लेफ्ट साइड में एज सच कुछ जोन हमारे पास नहीं है। सो लेट शिफ्ट टू 1 आवर टाइम फ्रेम। सो 1 आवर में अगर हम देखें गाइज तो 1 आवर में हमारे पास मार्केट तो हमें अभी 1 आवर में हम क्या प्लान कर सकते हैं, हम एक बुलिश साइड का प्लान करेंगे 1 आवर में। क्योंकि क्या है, 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट एक सपोर्ट पे खड़ा है, इसलिए अराउंड ये जो जोन है गाइज ये हमारा आईसीटी क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक है। ये आईसीटी क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक से हम एक बाय साइड का प्लान कर सकते हैं। सो हमारा एंट्री जो है वो इस जगह पे होगा, हमारा स्टॉप लॉस अराउंड इस जगह पे होगा। एंड ये जो जोन है गाइज ये वाला, ये जोन, ठीक है, ये वाले जोन तक हम एक टारगेट रख सकते हैं जो कि अराउंड 1:8 तक हम प्लान कर सकते हैं गाइज इस ट्रेड में, ठीक है। सो और कुछ तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये जो जोन था ये ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है, ठीक है। और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं गाइज, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इंड्यूसमेंट और इसको अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया तो हमारे पास गाइज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जोन बन के आ रहा है, ओके। सो आप इस पे भी क्या प्लान कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 टाइप के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको मैं 15 मिनट ओबी कर देता हूं, 15 MOB, ओके। तो इसमें हम क्या प्लान कर सकते हैं गाइज, अगर मार्केट सेम USD CHF के टाइप में, ठीक है, ओके, जीबीपी जेपी मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं यहां पे। अगर मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस जोन को टैप करने के बाद अगर कुछ बुलिश कैंडल बनाता है तो हम उस ट्रेड में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो कैंडल के नीचे, अगर कैंडल बहुत बड़ा है तो, और अगर छोटा कैंडल है तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और हमारा जो टारगेट जो है वो अराउंड 1:2 मतलब ये जो जोन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें हम जो टारगेट है वो यहाँ पे रख सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड इस पे। सो गाइज ये जो जोन है आप यहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हो। अभी वो डिपेंड करता है कि आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल जो है बुलिश कैंडल वो किस जोन तक बन रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आरआर जो है वो डिसाइड होगा। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका जो टीपी जो रहेगा वो अराउंड इस जोन तक आप प्लान कर सकते हो। और ये जो है ये हमारा डायरेक्ट एंट्री है, ओके। 1 आवर जो ओबी की जो एंट्री है हमारी वो डायरेक्ट एंट्री है। अगर ये एंट्री फेल करता है मार्केट तो इस ट्रेड के जाने ऊपर जाने के चांसेस और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ओके। अगर आपको एग्रेसिव एंट्री लेनी है तो आप यहां से प्लान करो, अगर आपको कंफर्म एंट्री लेनी है तो आप यहां से प्लान करो, ठीक है। इट्स अप टू यू, ओके गाइज। सो दैट्स ऑल अबाउट द पेयर एनालिसिस। सो नाउ लेट्स शिफ्ट टू गोल्ड। अभी गोल्ड में क्या है गाइज, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही घटिया बन चुका है गोल्ड में। सो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हमने लास्ट वीक में एक ट्रेड दिया था, ये भी मैं अभी देख रहा हूँ, शायद देखना पड़ेगा, ये एंट्री शायद एक्टिवेट हुआ होगा, यस करेक्ट। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक एंट्री प्लान किया है, वो एंट्री प्लान किया था लास्ट वीक में, वो अभी जोन पे टैप किया है। सो इस ट्रेड में हम क्या प्लान कर सकते हैं, यस हमारा जो 1:3 का जो है प्लान वो एक्यूरेट है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं गाइज, ये जो फेयर वैल्यू गैप जो है, ये फेयर वैल्यू गैप जो है गाइज, ठीक है। सो ये फेयर वैल्यू गैप पे हम हमारा पार्शियल बुक कर देंगे, मतलब हम अराउंड इस पॉइंट पे हमारे 50% क्वांटिटी बुक कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, टेक्स्ट बुक 50%, ठीक है। अभी क्या है गाइज, अभी एक तो क्या हो सकता है पता है क्या, इस ट्रेड में एक तो ये डायरेक्टली गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है। सो वो अब अभी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या होता है मार्केट। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक करके रेस्ट 1:3 पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये हमें अभी ट्रेड मिल गई, लेकिन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम फिर से एक बार देखते हैं कि हमें कुछ मिल रहा है क्या, ठीक है। सो गाइज अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो सारे जो जोन जो है गाइज वो प्ले आउट हो चुके हैं। सो गोल्ड में हम क्या प्लान कर सकते हैं, गोल्ड में अगर लाइव मार्केट में हमारे पास अगर कुछ मिलता है तो हम वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करेंगे एंड हम आपको बता देंगे, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट वीकली एनालिसिस
मतलब जो नेक्स्ट वीक जो है वीकली एनालिसिस, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ 23 से लेकर 27 तक जो वीक रहेगा उसका जो वीकली जो हम ट्रेड जो प्लान कर सकते हैं। तो दैट्स इट अबाउट दिस गाइस। सो लेट्स सी, एक बार हम फिर से फास्ट में देखते हैं। सो यूरो यूएसडी में आप क्या प्लान कर सकते हो गाइस? लेट्स शिफ्ट टू 4 आवर क्योंकि उस पे दिखेगा। ओके, सो आप यहां से एक सेल का प्लान कर सकते हो। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि वीडियो में जाके देख सकते हो कि एंट्री कहाँ पे लगाए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, एंट्री क्या होगा। अगर मतलब ये जो लाइन है आप इसको जब आपके चार्ट्स पे ड्रॉ करोगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, सो गाइज ये प्लान रहेगा हमारा कि हम यूरो यूएसडी में अराउंड इस जोन से हम एक सेल का प्लान करेंगे और वन डे के ओबी से हम बाय का प्लान करेंगे। वो हमारा एज एन स्विंग ट्रेड रहेगा, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कैप्चर कर सकते हैं वो देखेंगे। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो देन यूरो जीबीपी में हमारे पास एक 4 आवर का जोन है, यहां से हम एक बाय प्लान करेंगे गाइस। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ में तो कुछ मिला नहीं था, लेकिन हमने 15 मिनट में एसएमसी के अकॉर्डिंग ये जो सपोर्ट जो जोन है गाइस, यहां से हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उस ट्रेड में क्या होगा, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ बुलिश कैंडल अगर बनाता है मार्केट तो आपको एंटर करना है और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और देन जीबीपी जेपीवाई में हमारे पास ये एक 1 आवर का जोन है, यहां से आप डायरेक्टली लिमिट ऑर्डर डाल के ट्रेड प्लान कर सकते हो। और 15 मिनट्स का जो है फिर से आपको यूएसडी सीएचएफ की तरह इस पे आपको एंट्री लेनी है, बट कब? जब 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बनेगा तब। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट पेयर एंड गोल्ड में हमने जो लास्ट वीक में जो दिया था वो ट्रेड टैप कर चुका है कल रात को। सो गाइस देखते, कल रात को मतलब जो लास्ट सेशन था उसमें। सो गाइस देखते हैं कि इसमें क्या होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, या फिर हमारा 50% बुक करके क्या होता है वो देखते हैं गाइस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस गाइज। अगर आपको ये सारी कंसेप्ट डिटेल्ड में सीखनी है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप सीख सकते हो एसएमसी एंड आईसीटी वाली। एंड अगर आपको फोरेक्स के बारे में सीखना है तो हमारी प्राइस एक्शन की एक सीरीज है, वो आप देख सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और अगर आपको प्रॉप फर्म से ज्यादा कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं वो अगर आपको सीखना है तो आप हमारी फ्यूचर्स की जो सीरीज है वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। सो ये सारी चीजें आपको एक ही चैनल पे मिलेगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपका जो ग्रुप है उसके साथ शेयर करना है। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे। बाय बाय।